थैंक यू सो मच। वो जो लोग जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पैनलिस्ट का नाम एक बार फिर से पढ़ देता हूं जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए, हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMIM के साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, विशाल मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, फाजिल अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हाजी मेहरुद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दयाशंकर जी और अनवर मिर्जा हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आते हैं, पंजाब से हैं आप, मुझे मालूम है आप पहले भी आए थे। आपका मुद्दा है कि जो पंजाब की जेलों में पिछले 30 साल से वो लोग जो कन्विक्टेड हैं, जिनके बारे में फैसला आ चुका लेकिन वो उसके बावजूद भी रिहा नहीं हुए, आपका ये मुद्दा है। मैं जरूर किसी दिन इसको रेज करूंगा, जरूर लूंगा मुद्दा, जरूर आना चाहिए। और यहाँ पे शीतल मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शीतल। और बाबूजी बिहार से आए हैं, कुछ पानी वानी पिया कि सब ऐसे ही सर पानी वानी मांग लीजिएगा, और चाय वाय पिया कि नहीं पिया, पिया चाय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं शुरू करता हूं। और ये कहा गया, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। साफ है बीजेपी जो है परेशानी से पीड़ित है, ये बात कहा, क्योंकि यात्रा चल रही है, इससे बीजेपी परेशान है। ऑफ कोर्स ये बात है, मैं बीजेपी से शुरू करूंगा जी। परेशानी तो दिखती है, जनता भी देख रही होगी कौन परेशान है, कौन बदहवास है। और बदहवासी का आलम इस कदर छाया कि यात्रा का जो मूल उद्देश्य बता रहे हैं, जो नाम बताया भारत जोड़ो, उसी भारत में संघ के स्वयंसेवक भी रहते हैं ना, उसी भारत में करोड़ों करोड़ हमारे समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहते हैं। आप उनके वस्त्र में आग लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोगों को कह रहे हैं कि इनको उकसाओ, जला करके इनको मार दो, क्या यही संदेश है? और एक तरफ प्रतीक जी इतने निर्लज्ज हैं, इतने बेशरम हैं। आज आपने स्मृति जी का बयान सुना ही होगा, उन्होंने बोला कि बड़े अच्छा पप्पू, तो मुझे आप लग रहे हो, मुझे आप लगते हो पप्पू, आप लग रहे हो पप्पू तो मुझे। और पप्पू वो है जो मन से झूठ बोलता है। स्मृति ईरानी जी ने आज बिल्कुल साफ कोरा झूठ बोला कि वो विवेकानंद जी को जो है नमस्कार प्रणाम नहीं करके आए, जबकि राहुल गांधी जी वहां पे 7 तारीख को निकले। उसके बाद क्या है, एक मिनट चुप रहो, चुप रहो। प्रतीक जी, हम भारत जोड़ने निकले, भारत जोड़ने निकले, इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये इतने क्यों बुखलाए हुए हैं भारत जोड़ो के नाम से? भारत जोड़ने निकले हैं ना, कोई उनको तो कुछ नहीं करने निकले, हम भारत से बात करने के लिए निकले हैं। इनको इतनी तकलीफ क्यों है कि कभी ये टी-शर्ट पर जा रहे हैं, कभी कंटेनर पे जा रहे हैं, कभी तो आप उनकी पीछ पे क्यों चली जाती हैं? वो अगर वो जा रहे हैं टी-शर्ट पे, तो आप फिर क्यों हाफ पैंट पे आ गए? प्रतीक जी, जब ये इतना ज्यादा, आपने ट्विटर पे देखा होगा ना। हाँ, मैंने समझ लिया। तो फिर हमको भी जवाब देना है, हमको तो जवाब देना है। हाफिज गुलाम सरवर, मैंने जो उत्तर उनसे मांगा वो उत्तर वो नहीं दे पाए। और कांग्रेस को चलो हाफ पैंट लाओ, फुल पैंट लाओ, हमें आपत्ति नहीं है, मैं कर रहा हूं उसमें आग क्यों लगाई? आप देश को आग लगाने के बाद भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए रितु उधर मत जाएंगे आप, इधर वाले निक्कर पैंट हाफ पैंट में ये बौखलाहट दिखती है। एक विरोधी को 10 सेकंड सुनने की क्षमता ना उनके प्रवक्ता में है, ना हमारे किसी नेता का जवाब देने की क्षमता राहुल गांधी। रितु कूल डाउन आराम से। आज मेहरुद्दीन ने 100 में 100 नंबर बनाए हैं अपने, और बिल्कुल अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही कुर्सियां आती हैं जब आप चिपके रहते हैं। जी जनाब। कह रहे हैं कि अग्नि को साक्षी मान करके वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, जहां विचारों का भी जोड़ है, जहां संस्कारों का भी जोड़ है, जहां संस्कृतियों का जोड़ है। अब तो राहुल जी कह रहे हैं कि सबको हम जोड़ रहे हैं, तो भाजपा को भी जोड़ रहे हैं, RSS को भी जोड़, क्यों बुरा लग रहा है इनको? जी मैं आ रहा जी। क्या तर्क इन्होंने पेश कर दिया। मैं तो सबसे पहले कांग्रेस नेतृत्व से कहता हूं, और बहन भी सुन रही होंगी, पहले हमको तो आप जोड़िए। हमको 47 में आपने तोड़ा। सुनिए, कांग्रेस गंभीर मुद्दा है। नो अनवर, यू हैव टू लिसन। सुनिए अनवर, नो मैंने ये क्या, और अगर ये यहाँ आ गए तो मैं आपको पेड़ पे ले चलूंगा। जी
हमारा दर्द ये है हाँ। कि हम देश को तोड़ना चाहते नहीं थे। उस समय के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री पद पाने के चक्कर में पहले ही तोड़ दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पिछले उनके कुकर्मों को माफ करता हूं। कुकर्म नहीं, कुकर्म सर, देश तोड़ दिया, इससे बड़ा कुकर्म क्या होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 47 के बाद धर्म की राजनीति 10 अगस्त 1950 को उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगाकर किया। धर्म की राजनीति शुरू हो गई। मैं जिक्र बार बार कर देता हूं। आगे बढ़िए। जिस बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के दंश को 70 वर्षों झेला इस देश ने, हम तबाह और बर्बाद हो गए। इस कांग्रेस ने उसकी बीज डाली थी, किसी और ने नहीं डाली थी। आज मैं बता रहा हूं, सुनिए, अभी और रुकिए। आज फिर कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुनिए, अरे अभी आप मेरठ को, मलियाना को, हाशिमपुरा को, मुरादाबाद को, भागलपुर को, आप भिवंडी को, गवंडी को, आप नहीं, ये भूला नहीं जाएगा। राहुल गांधी अगर भारत जोड़ना चाहते हैं तो देश के सिखों से माफी मांगे, देश के मुसलमानों से माफी मांगे, 84 के लिए माफी मांगो, 49 के लिए माफी मांगो। और हमें जो कटोरा पकड़ाए हो, सच्चा क्या पकड़ाए हो? कटोरा क्या पकड़ाए हो? कटोरा भी किया। कांग्रेस ने कटोरा पकड़ाया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है, और रिपोर्ट सच्चर कमेटी बनाया कांग्रेस ने, और रिपोर्ट सुनवाया कांग्रेस ने। अनवर, आ रहा हूं, अनवर। प्रतीक जी बड़े प्यार से मेरे भाई कह रहे हैं कि हमें जोड़ो, हमें जोड़ो। अनवर की बात सुनिए। अरे भाई, बड़ी देर से आप कह रहे हैं हमें जोड़ो, हमें जोड़ो। हम तो 1947 से इसी देश के अंदर जुड़ के चल रहे हैं। कहां पर मुसलमान बटा है? एक जगह तो दिखाइए। अगर बाबरी मस्जिद का मुकदमा आया तो सभी ने साथ लेके उसको अंजाम दिया। आपने बनाई क्या बाबरी मस्जिद? आपने बनाई क्या बाबरी मस्जिद? सर ये बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, ये नहीं बोलेंगे तो ये बीजेपी के प्रवक्ता होकर बोल रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता सत्ता दिया। अनवर, आराम से, कूल डाउन। पहले सांस लो, गहरी सांस लो, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं। हाँ, आप बोलो। सर, बाबरी मस्जिद की बात करी। बाबरी मस्जिद का जो मामला चला, किसी ने नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की मानता थी। बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो चला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सभी भाइयों ने माना। ज्ञानवापी पे चल रहा है, जो फैसला आएगा उसको भी मानेंगे। अरे हम मुसलमान जोड़े होकर कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर मजबूत है। आप कौन होते हैं हमें फतवे देने वाले? इसलिए जो बोलो सोच समझ के बोलो। बिल्कुल। 2002 का जिक्र किया भाई ने। 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ, उसका आरोप कांग्रेस ने प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री पर लगाया। आज के गृह मंत्री, उस समय के गुजरात के मंत्री यानी अमित शाह पर लगाया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, 2004 से 2014 तक केंद्र में हमने तुमको सत्ता दिया, तुमने ईडी, सीडी, बीडी लगाकर, केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को अंदर क्यों नहीं किया? तुम चोर के बाप हो। प्रतीक जी कितने शर्म की बात है कि अभी बोल के गए हैं 2002 का जिक्र नहीं करते। कहते हैं कि हमने क्या किया? क्या हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? हम तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो हमारा फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। क्या ये कोर्ट से ऊपर है? क्या कोर्ट को ये कुछ समझते नहीं कि इस तरह की बयानबाजी करना कोर्ट का सम्मान नहीं है? आप कोर्ट का सम्मान नहीं करें क्या? मौलाना है तो कुछ भी बोलेगा क्या ये? नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं। आराम से, कूल डाउन। बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं कोर्ट का जिक्र नहीं कर रहा हूं। 1949 में जब डिस्प्यूट हुआ, नेहरू जी चाहते और कांग्रेस नेतृत्व चाहती, ये डिस्प्यूट खत्म हो जाता। न अखबार था, न टीवी था, न रेडियो था, न मोबाइल था, पूरे भारत में